आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। पहले मरहले की चुनाव मुहिम 16 सितंबर को होगी इख्तिताम पजीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल डोडा में बीजेपी रैली से खिताब करेंगे। जनूबी कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इमरान प्रतापगढ़ी और इंजीनियर रशीद भी जनूबी कश्मीर में सरगर्म। तीसरे मरहले में 518 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए, 70 के करीब रद्द। और बोनियार के नौशेरा गांव की सड़क खस्ता हाल, आबादी आरनबी महकमे के खिलाफ सरापा एहतजाज। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत के तहत कायम नाइलेट यूनिवर्सिटी के श्रीनगर कैंपस में 2024-25 तालीमी साल के लिए कंप्यूटर साइंस में PhD और फॉरेंसिक में M.Tech प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। नाइलेट में 1974 से अब तक 1.25 करोड़ तलबा की रजिस्ट्रेशन हुई है, जबकि 52 लाख तलबा को असनाद से सरफराज किया गया है। प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट nilet.ac.in या श्रीनगर कैंपस रंगरेट या फोन नंबर 9906547699 पर राबिता कायम करें। याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 मुकर्रर है। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पहले मरहले के तहत वोटिंग 18 सितंबर को हो रही है और चुनाव मुहिम के अब सिर्फ 3 दिन बच गए हैं। पहले मरहले में 24 असेंबली हलकों के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले में जनूबी कश्मीर और खिते चनाब के असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। सियासी जमातों की तमाम तर तवज्जो इस वक्त पहले मरहले पर मरकूज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, BJP, AIP और PDP लीडरान इन दिनों जनूबी कश्मीर और खिते चनाब में सरगर्म नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी आज हेलीकॉप्टर के जरिए आए और वाल्टिंगो नाड़ काजीगुंड के हेलीपैड पर उतरे। बाद में उन्होंने नौबुग में अवामी जलसे से खिताब किया। इधर जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में भी पहले मरहले में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। शोपियां में चुनावी माहौल खासा गर्म नजर आ रहा है। इन दिनों वहां हर तरफ वनवुन और रुफ से तरतीब दिए गए चुनावी नगमे सुनाई पड़ते हैं। एक रिपोर्ट के साथ फैयाज वानी। करीबन 5 दिन बाद यानी 18 सितंबर को शोपियान और जैनपुर असेंबली हलकों में 2 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 21 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में जगह जगह पर इंतखाबी रैलियों, जलसे जुलूसों और रोड शो से पूरे जिले में जबरदस्त गहमा गहमी है।
जबकि कारकुनान नामजद उम्मीदवारों के हक में कश्मीरी वन और कश्मीरी गीतों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस बार दोनों असेंबली हलकों में इंतखाबी सरगर्मियां और वोट मांगने का अंदाज भी कुछ कदर मुख्तलिफ रहा। दिन भर उम्मीदवार इंतखाबी रैलियों और रोड शोज में मशगूल रहते हैं और शाम देर गए मुतअद्दिद उम्मीदवारों के घरों के बाहर जश्न का समा देखने को मिल रहा है। और बहस कई उम्मीदवारों के घरों के बाहर पहली मर्तबा लोग पहाड़ी धुन पर रक्स और दुमकियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बहस कई उम्मीदवारों की रिहाइशगाहों के सामने लोगों को डोल बजाकर पहाड़ी मौसीकी पर नाचते हुए भी देखा गया। शोपियान और जैनपुरा असेंबली हल्कों में नामजद उम्मीदवार कारकुनान के हमरा घर घर जाकर वोटों को माइल करने की कोशिशों में मसरूफी अमल है, जबकि बैस के इलाकों में पर लगे साउंड सिस्टम के जरिए वोटों को वोट डालने की तलकीन की जा रही है। शोपियान असेंबली हल्के में 11 नामजद उम्मीदवार जिनमें एमसी के शेख मोहम्मद रफी, पीडीपी के यावर शफी बांडिया, अपनी पार्टी के ओवैस खान, एआईपी के राजा वहीद और आजाद उम्मीदवार शबीर अहमद कुल्ले, बीजेपी के जावेद अहमद कादरी और दीगर आजाद उम्मीदवार काबिल जिक्र घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। वही असेंबली हल्के जैनपुरा में 10 नामजद उम्मीदवार जिनमें एमसी के शाकुर हुसैन गनाई, पीडीपी के गुलाम नदीन वानी, आजाद उम्मीदवार एजाज अहमद मीर, अपनी पार्टी के गवर हुसैन और दीगर उम्मीदवार इंतखाबी रैलियों में मसरूफी अमल नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अपने नामजद उम्मीदवार के हक में वोट मांगने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में शोपियान और जैनपुरा इलाकों का दौरा करके पीडीपी, एआईपी और दीगर आजाद उम्मीदवारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वोटों को तकसीम करने के लिए आजाद उम्मीदवारों का सहारा लिया जा रहा है। जबकि पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी दोनों असेंबली हल्कों का दौरा करके चुनावी जलसों से खिताब करते हुए न सिर्फ एआईपी और आजाद उम्मीदवारों को आड़े हाथों लिया बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार करते हुए कहा कि 1947 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से इक़्तिदार और कुर्सी हासिल करने के सिवा कुछ नहीं किया। इससे कबल वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह इंदिराबी ने भी करेवा शहदाब का दौरा करके बीजेपी के उम्मीदवार जावेद कादरी के हक में लोगों से वोट मांगे। इसी दौरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कैलर शोपियान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफी के हक में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए कहा कि 10 साल के बाद जहां असेंबली इलेक्शन मुनक्कद हो रहे हैं और इस इलेक्शन में आप लोगों को अपने तशख्खुस के बारे में फैसला करना कि आया आप इस जमीन के मालिक है कि नहीं। उन्हें कहा कि हम उस भारत को तस्लीम नहीं करते जहां मजहब को तोड़ा जाता है और बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो महात्मा गांधी का भारत नहीं है जहां हम सब बराबर है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की जमात नहीं है, यह 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई और 1938 में उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तब्दील हो गई जब हमने देखा कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई भी पिस रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो जो हिंदू, मुसलमान या सिख यहाँ से चले गए हम उनको घर वापस लाएंगे। चुनावी रैली से नंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, डॉक्टर समीर कोल और शेख मोहम्मद रफी ने भी खिताब किया। काबिल जिक्र बात है कि इंतखाबात को साफ शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर शोपियान शाहिद सलीम डार की हिदायत पर तमाम नोडल अफसरान और दीगर अमला को मुतहरिक कर दिया गया के तहत तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और वोटों में बेदारी पैदा की जा रही है। जबकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर की हिदायत पर ही दोनों असेंबली हल्कों में होम वोटिंग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 138 अफराद ने होम वोटिंग की सहूलियत का फायदा उठाया। शोपियां से फयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। समन जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात 1 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। आज इस सिलसिले में कागजात की जांच पड़ताल की गई और लगभग 70 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए। वाज़ेह रहे कि तीसरे मरहले में कुल 518 उम्मीदवारों ने नामजदगी कागजात जमा किए हैं, जबकि 17 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं और उसके बाद ही आज़ाद उम्मीदवारों को चुनाव निशान अलॉट किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डोडा में पहले चुनावी जलसे से खिताब करेंगे। तवक्को की जा रही है कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी के 2 चुनावी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 19 सितंबर को शेर कश्मीर पाक श्रीनगर में भी बीजेपी के एक चुनावी जलसे से खिताब करेंगे। उधर जम्मू जिले में तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जम्मू जिले में 11 असेंबली नशस्तों पर कुल 130 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं, जबकि 17 सितंबर कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। जम्मू जिले में भी चुनावी माहौल अपने उरूज पे है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। जम्मू जिले में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं और इस दौरान शहर में इलेक्शन मुहिम भी तेज हो गई है। नामजद मेंबरान के लिए पार्टी के मुख्तलिफ मेंबरान घर घर जाकर इलेक्शन मुहिम के लिए वोट मांगते भी नजर आ रहे हैं।
यहाँ कुल 11 सीटों पर 130 मेंबरान ने कल तक फार्म जमा करा लिए थे। कल फार्म भरने की आखिरी तारीख थी। बड़ी पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के नामजद मेंबरान की आखिरी दिन तक अपने नामजदगी के फार्म जोश व खरोश के साथ रैलियां करते भी देखे गए, जिसमें नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा, जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी, कांग्रेस के जम्मू ईस्ट उम्मीदवार योगेश साहनी और आरसपोरा से पहली बार कांटे की टक्कर के साथ रमन बल्ला भी शामिल हैं। याद रहे कि तीसरे मरहले के लिए भरे गए नामजदगी फॉर्म की आज जांच होगी। 17 सितंबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। सबसे ज्यादा 17 मेंबरान ने जम्मू ईस्ट की सीट के लिए फॉर्म भरे हैं। इसी तरह सुचेतगढ़ दूसरे नंबर पर है। 16 मेंबरान ने यहाँ तीसरे मरहले के लिए फॉर्म भरे हैं। इसी तरह से 1 अक्टूबर को तीसरे मरहले की असेंबली इलेक्शन के वोट डाले जाएंगे। इस दौरान मेंबरान में शामिल साबिका मेंबरान असेंबली, साबिका वुज़रा, डीडीसी मेंबरान और नौकरियों से सुबकदोश होने वाले कई अफसरान भी मैदान में हैं। इस दौरान भाजपा के कई मेंबरान पार्टी के टिकटों से ना मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाल ही में उधमपुर से पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सीट पर भाजपा के आरएस पठानिया ने पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ना है। असेंबली इलेक्शन के इस तीसरे मरहले में कांग्रेस ने मर्द से मुल्ला राम को, आरसपोरा से कांग्रेस ने रमन बल्ला को, बसोली से चौधरी लाल सिंह को, जम्मू ईस्ट से योगेश साहनी को, रामगढ़ से यशपाल कुंडल को, बाहू से तरनजीत सिंह टोनी को और सांबा से कृष्णदेव सिंह, नगरोटा से बलबीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह भाजपा के विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, सुचेतगढ़ से गारूराम भगत, चिनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया और बाहू से विक्रम रंधावा और राजीव भगत को बिश्ना से मैदान में उतारा गया है। सुर्खियों में रहने वाली बाहू यानी गांधीनगर सीट पर मुकाबला अब कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी का विक्रम रंधावा से होगा। इसी तरह सबसे ज्यादा बहस में आने वाली जम्मू ईस्ट सीट का मुकाबला योगेश साहनी और बीजेपी के युद्धवीर सेठी से होगा। चौधरी लाल सिंह बसोली से भाजपा के दर्शन सिंह के सामने हैं। वहीं विजयपुर से पहली बार मेंबर असेंबली चंद्र प्रकाश गंगा का JKAP जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मंजीत सिंह से मुकाबला है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश परगोत्रा भी मैदान में हैं। वहीं सांबा से कांग्रेस के यशपाल कुंडल जो इससे पहले 2 बार मेंबर असेंबली रह चुके हैं, रामगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला देवेंद्र मनियाल से होगा। वहीं साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर ताराचंद छम्ब से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह 2 बार मेंबर असेंबली रह चुके बलवंत सिंह मनकोटिया चिनैनी से बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला अपने चचाजाद भाई हर्षदेव सिंह से है। इसी तरह कांग्रेस के कृष्णदेव सिंह सांबा से और बलबीर सिंह नगरोटा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साबिका MLA गारूराम भगत सुचेतगढ़ की रिजर्व सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। इसी तरह कई सीटों पर दूसरी पार्टियों PDP, BSP, समाजवादी पार्टी और दूसरी कई छोटी बड़ी पार्टियों के अलावा आजाद उम्मीदवार भी मैदान में। तीसरे मरहले की आखिरी तारीख के साथ ही इलेक्शन मुहिम की रफ्तार भी तेज होने वाली है। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस खित्ते में एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई जगह पर आजाद उम्मीदवार भी इन 2 बड़ी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने डोडा जिले के बाद आज जनूबी कश्मीर का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने दिवसर, बोनीगाम, काजीगुंड, शांगस और दीगर कई इलाकों में चुनावी जलसों से खिताब किया। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इंजीनियर रशीद का चैलेंज तस्लीम करते हुए कहा कि वो इंजीनियर रशीद के साथ तिहाड़ जेल दिल्ली जाने को तैयार हैं अगर वो हमारे हक में मैदान छोड़ देता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस दिन उन्हें वापस जेल जाना होगा वो साथ चलने को तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद से ये वाज़ेह करने को कहा कि क्या वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो फिर पिछले दरवाजे से जो है हुकूमत में शामिल होने की कोशिश करता है। PDP और उनके सदर की बेटी ने जैसे ही ये बयान दिया कि वो इस इलेक्शन के बाद किंग मेकर होंगे, ये साबित हुआ कि वो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो दोबारा बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में भी इसी तरह बीजेपी को हुकूमत में शामिल किया और उसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। दोबारा भी उनका यही इरादा है।
इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि किंग मेकर बीजेपी को यहाँ किंग जो है बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये बड़ा मुबारक है, पहुंचे, उनके पास है ये 18-20 दिन अपना कैंपेन करने के लिए। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो अकेले ही आए। जो बंदा ये कहता है कि मैं जेलों से कश्मीरियों को छुड़वाना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि जेल में कोई होना नहीं चाहिए, उसने अपनी रिहाई का तो 20 दिन के लिए बंदोबस्त किया, लेकिन किसी और की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हुआ। कम से कम उनके लिए भी लड़ता, उनके लिए भी आवाज बुलंद करता। ये कहता कि मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक बाकी नहीं निकलते, लेकिन खुद तो निकल आया, बाकियों को अपने साथ नहीं लाया। ये हम लोग हैं, हम अकेले अपनी बात नहीं करते। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के नौजवानों के साथ वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम 2 अहम कदम उठाएंगे। एक तो बाहर के जेलों से हम अपने कैदियों को वापस लाएंगे, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून जो है वो हमेशा के लिए हटा देंगे। इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो हुकूमत बना नहीं सकते। अगर वो हुकूमत बना नहीं सकते तो इस तरह के इक़दाम उठा नहीं सकते। मैं वोटरों से गुजारिश करूंगा कि इस बार अपने वोट को वो ज़ाया ना होने दें। वोट उन तंजीमों को दें जो कल हुकूमत बनाने के काबिल हों, और ये 2 ही तंजीमें हैं जो मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने किया इंजीनियर रशीद का तिहाड़ जेल साथ चलने का चैलेंज कबूल। इधर रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने आज जनूबी कश्मीर के स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में एक चुनावी जलसे से खिताब किया और जनूबी कश्मीर के नामजद उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी अमल में लाई। इसी दौरान कांग्रेस के मरकजी लीडरान रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी और अलका लांबा ने गुंड दिवसर में कांग्रेस के जलसों में शमूलियत की। उधर PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज त्राल में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। त्राल और पांपुर असेंबली हलकों में चुनावी सरगर्मियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और उम्मीदवार जी तोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं। एक रिपोर्ट के साथ त्राल से शबीर भट्ट। जनूबी कश्मीर में चुनावी मुहिम अरूज पर है और हर सियासी पार्टी अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए आखिरी कोशिशों में मसरूफ हो गई है। इस हवाले से आज PDP सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने त्राल टाउन में एक बड़े चुनावी जलसे से खिताब करके अपने नामजद उम्मीदवार रफीक अहमद नायक के हक में वोट तलब किए। अपने खिताब में महबूबा मुफ्ती ने बताया कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिए अगर किसी पार्टी ने आज तक काम किया है वो सिर्फ PDP है, जबकि दीगर पार्टियों ने इक़्तिदार में आकर कश्मीरी अवाम के लिए इस्तेसाली नारों के अलावा कुछ नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए बताया कि जब उमर अब्दुल्ला मरकज में बीजेपी के साथ इक़्तिदार के मजे लूट रहा था तब उस पार्टी को बीजेपी में कोई खराबी नजर नहीं आई, लेकिन जब हमने हाथ मिलाया तो हमें बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया अगर PDP बरसर इक़्तिदार आती है तो 60,000 डेलीवेजरों की मुस्तकली के अलावा पहली फुर्सत में इक़दाम किए जाएंगे, जबकि नौकरी से बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन के केसेस का ऐसर 9 जायजा लिया जाएगा और 1 लाख नौकरियों के लिए भी भर्ती अमल शुरू होगा। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि त्राल के साथ उनका रिश्ता वोटों के लिए नहीं है, बल्कि वो अपनी सियासत के आगाज से ही यहाँ आती रही है। उन्होंने लोगों से नामजद उम्मीदवार रफीक अहमद नायक के हक में वोट डालने की अपील की। मीडिया के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि PDP इंजीनियर रशीद की रिहाई का खैर मकदम करती है, ताहम मरकज को दीगर कैदियों की रिहाई के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। इस मौके पर नामजद उम्मीदवार रफीक अहमद नायक के अलावा पार्टी के नायब सदर बराए पुलवामा लतीफ अहमद बट, जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह और फारूक अहमद रेशी भी मौजूद थे। ताहम PDP की टिकट पर 2 मरतबा त्राल की नुमाइंदगी करने वाले मुश्ताक अहमद शाह स्टेज पर नजर नहीं आए। इस दौरान एलआईएनएस उम्मीदवार बराई त्राल सुरेंद्र सिंह चनी ने आज अमीराबाद, अमलर, नावपोरा और दीगर देहात में चुनावी मुहिम जारी रखी, जबकि आजाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने अपनी रिहाईगाह पर एक बड़े चुनावी जलसे से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती की त्राल आमद पर बस स्टैंड के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। AIP के मुकामी उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह इंजीनियर रशीद की त्राल रैली, जो कि इतवार को मुतवक्का बताई जा रही है, के हवाले से तैयारियों में जुट गए हैं। पापोर में NC के नामजद उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने आज ओखू, काकपोरा और मजाफात में चुनावी जलसों से खिताब किया, जबकि AIP के उम्मीदवार अब्दुल कयूम मीर ने खिरू, शारी और मजाफात में इंतखाबी मुहिम जारी रखी और अपने हक में अवाम से हिमायत तलब की। इस दौरान त्राल में होम वोटिंग सहूलियात का फायदा मामूर और जिस्मानी तौर खास अफराद उठा रहे हैं और करीबन 99% रजिस्टर्ड अफराद ने इस सहूलियत का फायदा उठाया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहिया नकाश ने बताया कि इंतजामिया
साफ और शफाफ चुनाव को मुनाकिद कराने के लिए वादाबंद है और इस हवाले से तमाम लाज़िमी इक़दाम उठाए गए हैं। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। अनंतनाग में तामीर तरक्की और बेरोजगारी को दूर करने के लिए 18 सितंबर को कंवल का बटन दबाकर बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट वजहत हुसैन को अपना कीमती वोट देकर कामयाब कराए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी ने आज गुंड दिवसर में चुनावी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर को मरहम की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस NC अलायंस के सभी उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। जहां अलायंस में लड़ रहे हैं वहां बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और जहां हम फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं वहां भी बहुत शानदार लड़ रहे हैं और खासतौर से देवसर में हम असेंबली इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। मानुल्लाह साहब इलेक्शन जीतेंगे। नहीं, मैं तो कल दिन भर वकार रसूल वानी साहब के साथ कैंपेन कर रहा था बनियाल में, 4 सभाएं की मैंने। आप मिले उनसे इस बीच? आप उनसे मिलिए, हो तो बहुत खुश है। उन्हें अपनी तक लड़ रहा है, वो अपने मुद्दों पे बात करता है, आप उसको पूरी पार्टी का मौकूफ थोड़ी कह सकते हैं। गांधी जी जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो कश्मीर के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में आकर के खत्म करने का फैसला किया। कश्मीर को मरहम की जरूरत है और राहुल जी से ज्यादा अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ यहाँ की आवाम का यकीन किसी ने नहीं जीता है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ की आवाम का यकीन जीतने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। राहुल पर लोगों को भरोसा है। कौन क्या कह रहा है कश्मीर की आवाम ज्यादा बेहतर समझ रही है कि कौन क्या कह रहा है और किसके कहने पे कह रहा है। कुछ पॉइंट्स उसके, कुछ और जो उसके पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। हम पूरा एक मैनिफेस्टो हम लिखित तौर पे वायदा कर रहे हैं आवाम से, जिसमें कुछ बड़े वायदे हैं। वो हमने आज माइक से भी कहा कि हम 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। हमारी नौकरी हमारा हक, तो यहाँ के नौजवानों से हम वादा कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर खवातीन जो जिम्मेदार हैं किसी परिवार की, उनके अकाउंट में 3000 रुपया देंगे। कुछ बड़े हर गरीब परिवार को 11 किलो चावल देंगे। तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टो के पॉइंट हैं जो कांग्रेस पार्टी ने आवाम के सामने रखे। कोई खास मैसेज? आप जिस तरह कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, राहुल जी पे भरोसा करते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट अमानुल्लाह साहब को जिताइए, वोट दीजिए। 18 तारीख को घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दीजिए, जमहूरियत को जिंदाबाद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी जो आज गुण दिवसर में चुनावी जलसे से खिताब कर रहे थे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर बांडीपुरा गुलाम रसूल नाज की बहू डॉक्टर बिल्किस अख्तर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली हल्का इंतखाब बांडीपुरा से कागजात नामजदगी जमा किए हैं। हालांकि असेंबली नशस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के हक में छोड़ी है और कांग्रेस के टिकट पर साबिक MLA निजामुद्दीन भट्ट अलायंस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे हैं। इसी दौरान करना से मिली इत्तला के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLA कफीलुर रहमान मैंडेट को लेकर पार्टी क़यादत से नाराज हैं। उनके बारे में इत्तलात हैं कि वो भी पार्टी मुखालिफ मुहिम में मसरूफ हैं और वो पार्टी उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहे हैं। बरगस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज केलर शुपिया में एक चुनावी जलसे से खिताब किया, जिसमें
मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, डॉक्टर समीर कौल, असेंबली हल्का शोपियां के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी फिर से लोगों को तकसीम करने की साजिश कर रही है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी कश्मीर में मौजूद हैं। बीजेपी के लीडर तरुण चुग ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को दरहम भरम करने के दर पे हैं। अलबत्ता सरकार अमन व अमान बिगाड़ने की इजाजत नहीं देगी। समय तो बात हुई चुनावी मंजरनामे की, और अब बात एक अवामी मसले के ताल्लुक से। उड़ी से मिली इत्तला के मुताबिक हंडी शालदजन नौशेरा सड़क की खस्ताहाली की वजह से मकामी आबादी गुनागो मसाइल मुश्किलात का सामना कर रही है। बताया जाता है कि 2021 में सड़क की मैग्नेमाइजेशन और मरम्मत तजदीद का काम हाथ में लिया गया, लेकिन आरएनबी महकमा अभी तक सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं कर पाया है। इलाके में ड्रेनेज का निज़ाम भी नाकारा हो चुका है और बारिश का पानी घरों के अंदर दाखिल होता है। वाज़ेह है कि सड़क की तामीर और मरम्मत नाबार्ड प्रोजेक्ट के तहत की जा रही थी। मकामी लोगों ने महकमा आरएनबी पर इल्जाम आयद किया है कि उसने ठेकेदार से मिली भगत करके सड़क की मरम्मत में ताखीर की है। मैं जावेद अहमद चौधरी हुंडी नौशेरा शालदजन रोड से बोल रहा हूँ सर। हमारे रोड की खस्ता हालत है, बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत। 2021 में सर इसकी टेंडरिंग हुई है, आज तक काम नहीं शुरू हुआ। काम 15 ही दिन हुआ सर। डिपार्टमेंट और ठेकेदार आपस में मिल बांट कर ये काम चला रहे हैं। 4 साल हो गए सर। 4 साल में अब आखिरी साल इसका रहा है। पेमेंट नहीं तो पेमेंट लैप्सेबल हो जाएगी सर। और सर हमारा जो ये रोड है इस वक्त चलने के काबिल नहीं है सर। जियो वालों ने सर 2022 में काम किया था वो फैब्रिकेशन का सर। वो फैब्रिकेशन में उसने सब जितनी भी ड्रेनेज थी, जितनी भी दीवारें थी सर, वो सब खत्म होगी। आजकल पानी जितना भी है सर, बारिश का पानी, कोई भी पानी, वो सर सड़क पर चल रहा है सर। 2021 से लेकर 23 तक ठेकेदार ने टेंडरिंग की लेकिन काम नहीं किया। 15 दिन काम किया, 25 लाख का वर्क डन किया और तब से आज तक सर महकमा यही कह रहा है कि इसमें सिटे है। लेकिन सर मुझे लगता है कि महकमा और ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं। महकमे को चाहिए था कि उसको जवाबदेही करे। आज तक 2 साल हो गए सर। 2023 से लेकर आज 24 भी खत्म हो गया सर। तो आज तक महकमे ने हाई कोर्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं फाइल किया है सर। जवाबी दावा पेश ही नहीं किया है सर। 15 दिन उसने जेसीबी लगाया, थोड़ी सी कटिंग की और बाइडी के कुछ टिप्पर डाले, उसमें उसने 25 लाख का वर्क डन किया सर। और वहां से जियो वालों ने भी 22 में काम किया। 22 में जियो वालों का कहना है कि हमने 22 लाख रुपया डिपार्टमेंट की तरफ पे किया और एनओसी ली सर। लेकिन ना डिपार्टमेंट उस पैसे का कुछ बता रहा है, ना सर डिपार्टमेंट इस पैसे का कुछ बता रहा है। अगर 25 लाख का उसने किया, 22 लाख का जियो ने किया, तो सर ये 47 लाख रुपया होता है। आप मेहरबानी करके हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बता दीजिए सर, अगर वहाँ पर वर्क डन 25 लाख का दिखा दे हमें। और सर इसकी एनआईटी में भी कोई गड़बड़ है। उसने बिलो 25%, हमने सुना कि बिलो 25% उसने लिया था, ये टेंडरिंग डाली थी। जब एनआईटी उसकी हुई 20% सर, बिलो 20% हुई सर। सर मेहरबानी करके हमारा ये आपकी वसादत से हम आप इनसे पूछ लीजिए सर कि आखिर हम इसी शहर के रहने वाले हैं या हम बाहर से आए हैं। किस चीज के लिए हम, अगर आज वोट मांगने के लिए कोई आता है सर, किस चीज के लिए हम वोट करें? हुंडी शालदजन उड़ी की सड़क खस्ताहाल, आबादी सरापा एहतजाज, कसूरवार अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की डोडा से मिली इत्तला के मुताबिक महलूरी इलाके में आज सवेरे एक ट्रक को हादसा पेश आया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर जाम-बहक हो गए। उनकी शनाख्त मोहम्मद आसिफ वलद मोहम्मद अफजल हज्जाम साकिना भागवा भाटा और आमिर अहमद लोन साकिना डोडा के तौर पर हुई है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम